वर्षा होने के कारण फसल ही नहीं बो सके और जो बुई वो बिल्कुल खराब हो गई। लिहाजा अध्यक्ष महोदय, गरीब अमित शाह जी, जमींदार बेचारे हमारा किसानों को मुआवजा दिया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण की वास्तविकता को 4 शब्दों में आंका जा सकता है। सबका साथ, सबका विश्वास। सबका साथ तो आपको नहीं मिला, अगर मिला होता तो 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती। विश्वास जरूर उनका मिला जो कहते थे कि 75 पार वाली सरकार को यमुना पार करेंगे। विश्वास, जहां तक विश्वास की बात है, किसानों का विश्वास होता तो उनको एक साल के लिए सड़कों पर बैठकर आप सभी को बंद कमरों में बैठने के लिए मजबूर ना करना पड़ता। आप हर किसान के साथ होते तो डवाली हल्के के मेरे किसानों को 2021 में जो फसल खराब हुई नरमे की, उसके मुआवजे के लिए संघर्ष ना करना पड़ता। जहां गिरदावरी में 23% नुकसान दिखाकर उनको मुआवजे से वंचित कर दिया 10-12 गांवों को। NH 54 के जो हमारे हल्के के 9 गांव है जहां पे NH 54 बनाया जा रहा है, उसमें भूमि अधिकृत की, उसके मुआवजे को लेकर, स्ट्रक्चरल अवार्ड को लेकर उनको आए दिन दरी पे ना बैठना पड़ता। फिर भी मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों का विश्वास लेना चाहते हैं तो आप जो पिछले साल गिरदावरी हुई, मैं मांग रखता हूं उस गिरदावरी की वीडियोग्राफी किसानों के सामने सार्वजनिक करने का काम कीजिए। NH 54 का जो अवार्ड है सही ढंग से उनको देने का काम कीजिए। अगर सरकारी कर्मचारियों का विश्वास आपके साथ होता तो OPS की मांग को लेकर वो हमारे पास, विपक्ष के पास ना आते, उनके पास जाते जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसका वायदा किया था। क्लर्क हैं, जायज मांग जो 45,400 की जायज मांग को लेकर बारी बारी हमारे दरवाजे पर ना आते। जो शिक्षा प्रेरक है जिनको 2017 में आप लोगों ने हटाया, वह अपनी रोजगार की गुहार ना लगाते। और सही मायने में जो JBT अध्यापक हैं, स्थायी जिले की मांग को लेकर बारी बारी आप लोगों से आपके पास निवेदन ना करते। फिर भी आप सरकारी कर्मचारियों का विश्वास चाहते हैं तो मैं मांग करना चाहूंगा कि जो OPS की मांग है, जायज मांग है, राजस्थान के तर्ज पे इसी बजट में उसको जगह देने का काम कीजिए। जिस तरीके से किसानों के लिए जो किसान कानून है उसको बनाने का हक, चुनने का हक किसानों का है, उसी तरीके से पेंशन को चुनने का हक सरकारी कर्मचारियों का है। क्लर्कों को समान ओहदे के हिसाब से 35,400 का वेतन देने का काम कीजिए। शिक्षा प्रेरक जो है, उन शिक्षा प्रेरकों को जिनको आप लोगों ने हटाया, उनको प्राथमिकता से रोजगार पोर्टल पर जगह देकर उनको प्राथमिकता से रोजगार देने का काम कीजिए। और उसी तरीके से JBT अध्यापक, जिनमें बहुत सारी हमारी बहनें अपने घरों से दूर हैं, उन बहनों को, उन JBT अध्यापकों को स्थायी जिले की का एक तोहफा देने का काम कीजिए। फिर शायद उनका विश्वास आपके यहाँ जगेगा। वहीं पे युवाओं की विश्वास की बात कहते हैं तो युवाओं का विश्वास होता तो मैं मानता हूं सही मायने में बेरोजगारी की निराशा के चलते उन्हें नशे का सहारा ना लेना पड़ता। 75% रोजगार का जो आपने वायदा किया, जो आप लोगों ने एक कानून लाया, उस रोजगार के कानून के चलते उद्योगों के मन में संशय पैदा ना होता। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि युवाओं का विश्वास आपके साथ बने तो सही मायने में उन युवाओं को जो खाली पड़े स्कूल हैं उनके अंदर अध्यापक देने का काम कीजिए। 75% जो रोजगार का कानून है उसे एक इंस्पेक्टर राज के रूप में ना देकर उद्योगों को सही मायने में जो उद्योग 75% का रोजगार युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को देने का काम करे, उसको प्रोत्साहन, टैक्स इंसेंटिव देने का काम कीजिए। हरियाणवी को 15 साल के डोमिसाइल की सुरक्षा का अधिकार दीजिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं सही मायने में कहना चाहता हूं, जब भी आप सरकारी भर्तियां निकालें, उन सरकारी भर्तियों में उसी समय किस दिन एग्जाम होगा, किस दिन उसका रिजल्ट आएगा, किस दिन उसकी भर्ती होगी, जब ये आप सुनिश्चित कर देंगे, युवाओं का भरोसा आपके साथ, युवाओं का विश्वास आपके साथ फिर से लौट कर आएगा। एक ही बात और कहना चाहूंगा, बुजुर्गों का विश्वास आपके साथ लेना चाहते हैं तो जो उनकी ओल्ड एज पेंशन है, जो उनकी ओल्ड एज पेंशन है, उसको सही मायने में आयु पे आधारित ना करके हर एक व्यक्ति को, हर एक बुजुर्ग को सम्मान राशि के रूप में देने का काम कीजिए। उनका विश्वास भी आप ले लेंगे। और अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि, अगर मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे हल्के के गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम का जब उसके अंदर उसी तरह की व्यवस्था, जिस तरह की व्यवस्था आपके पंचकुला के स्टेडियम में है, वो देने का काम करेंगे तो प्रदेश के हर एक खिलाड़ी का विश्वास आपके साथ आएगा।
सिर्फ चुनने का काम आप लोगों ने करना है कि जो नगर निकायों के अंदर हमारे जो शहरी हैं, भ्रष्टाचार और खर्ची पर्ची की जगह उनको सरलता से उनका अधिकार लेने का अगर अधिकार देंगे फिर मिलेगा। सिर्फ आखिर बात कहना चाहूंगा, चुनना आपने है, तय आपने करना है कि जो आपका सबका साथ और सबका विश्वास केवल आप इस किताब में देखना चाहते हैं या हर एक हरियाणवी के चेहरे में, उसकी आंखों में, उसके दिल में देखना चाहते हैं, वो आपको चुन के धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। 2 मिनट के